be on the chapter this electrical power and household। इसके वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम हाउस वायरिंग के बारे में, ठीक है ना। तो चलो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज का जो टॉपिक है ये होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख सकते हो, हमने एक फिगर ड्रा किया है। इस फिगर में यहाँ पे ये आयरन नेल्स है। थ्रू दिस आयरन नेल आई हैव रैप्ड हियर इंसुलेटेड वायर। यहाँ पे जो आयरन है इससे हमने इंसुलेटेड वायर को ये रैप कर दिया और इस वायर को हमने एक स्विच से और यहाँ पे एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से एक सर्किट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट ये कंप्यूट हो जाएगा। और आप सबको पता है कि दिस आयरन नेल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज वी स्विच ऑन दिस सो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी। जब ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इस आयरन से भी करंट ये पास होगा। अब जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में हमने इस इंसुलेटेड वायर से इसे हमने रैप कर रखा है तो करंट तो इसमें भी पास होगा। अब इसके नज़दीक जब ये आयरन फाइलिंग्स को हम रख देते हैं, आयरन फाइलिंग्स का मतलब क्या होता है, पीसेज ऑफ आयरन को जब हम यहाँ पर रख देते हैं, एज द करंट विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर सो दिस पीसेज विल क्लिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर, है ना। इस आयरन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, ये क्लिंग्स हो जाएगा, ये है ना। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है ना, ये जो इवेंट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, ये कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, किसमें, इस आयरन कंडक्टर में, है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करना चालू कर देता है। इसका मतलब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस कंडक्टर इज शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये कंडक्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, ये किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे केस में जैसे हम इसे स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करेंगे तो जैसे ये स्टार्टिंग में था अपने ओरिजिन पोजीशन पे था, अब वैसे ही नॉर्मल ये बिहेव करेगा। मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पीसेज ऑफ आयरन को ये क्लिंग्स करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट ये क्या करेगा, आयरन फाइलिंग्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेना है इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसकी वजह से, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे शो करने, यहाँ पे दिखने मिल रहा है यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होगा हैंस ओरस्टेड, है ना। किसके बारे में, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जो कि 1820 में उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि इस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को, किस मैग्नेटिज्म को, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो ओरस्टेड ने 1820 में फिर से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो यहाँ पे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1820 में अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये कैसे ये शो करता है, या फिर आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू से आप प्रूफ करके बताओ, है ना, प्रूफ करना। तो ये कौन था, ये ओरस्टेड थे ये, ठीक है ना। ये एक डेनिश फिजिकिस्ट हैं, ये डेनिश फिजिकिस्ट थे ये। अभी देखो इनके एक्सपेरिमेंट क्या थे, इनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम ये शो कर रहा है ये कंपास है, ये है ना, जिसे हम मैग्नेटिक कंपास बोलेंगे। इस मैग्नेटिक कंपास का ये नॉर्थ पोल और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आप सबको पता है कि जब हम मैग्नेटिक कंपास को हम नॉर्मल पोजीशन पर रखते हैं तो हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ और ये साउथ, ये होता है डायरेक्शन ये, ठीक है ना। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक बैटरी लिया, ठीक है ना, ये कोई बैटरी है ये, और इस बैटरी से हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट करा दिया, है ना, इसे कनेक्ट करा दिया। और जैसे यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे ऐसे इस तरह से ये, है ना, जैसे यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे तो ये जो वायर है जिसे हम कंडक्टिंग वायर बोलेंगे, ये कंडक्टिंग वायर इस कंपास के ऊपर से ये पास होगा। जब ये वायर इस कंपास के ऊपर से पास होगा तो हमें इसके नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि इसका जो निडल है इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन में दिखेगा, और ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये टुवर्ड्स द वेस्ट होगा। किधर होगा, वेस्ट की तरफ। तो हमेशा आप लोग याद रखो, जैसे मैप में आप पढ़े होगे ऊपर क्या होता है,
नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड क्या होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या होता है वेस्ट होता है। मैप में आप लोग ऐसा पढ़ोगे, राइट साइड हमेशा ईस्ट रहता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। तो ये जो राइट साइड है ये ईस्ट है ये, है ना, और जो लेफ्ट साइड होगा ये क्या हो जाएगा वेस्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें ये फ्लो करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो इसका जो नीडल होगा ये डिफ्लेक्ट होगा किसकी ओर, ये टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ वेस्ट, वेस्ट की ओर, ये किसकी ओर होगा, ये वेस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट अब यहाँ पे हमें पहले स्टेप में ये समझ में आ रहा है कि जैसे इस बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो रहा है तो इसके नीडल में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मिल रहा है ये, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में अगर हम इस फ्लो ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब जैसे अगर यहाँ कोई सेल लगा रखे हैं, सेल को हम रिवर्स कर देते हैं, निगेटिव नीचे हो जाएगा, पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेल को जैसे ही हम ये कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा अब टुवर्ड्स द वेस्ट ना होकर के टुवर्ड्स द ईस्ट होगा। मतलब ये जो मैग्नेटिक कंपास का निडल है वो भी रिवर्स हो जाएगा ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से ये ओरेस्टेड ने प्रूफ कर दिया कि जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में वो शो करता है डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इससे प्रूव ये होता है कि यहाँ पे इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है यहाँ पे यानी कि वायर है, इसके आसपास कोई ना कुछ ऐसा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक कंपास ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है ये। आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत, ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर आप कह सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जब वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। देखो सपोज करो ये वायर और इस वायर के थ्रू से ये मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, तो इसके फील्ड में जो चीज़ आएगा, है ना, अगर गुड कंडक्टर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस फील्ड के नज़दीक हमने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा, कंपास को रखा। कंपास को क्यों रखा, ताकि हमको आसानी से समझ आ जाएगा कि जैसे ही नीडल इसका डिफ्लेक्ट होगा इसका मतलब इसके अंदर कुछ है, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर कुछ है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू से प्रूफ करना था ये ओरेस्टेड ने ये प्रूफ करके दिखा दिया ये, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे जब हम देखें यहाँ पे ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट सो द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस नीडल ऑफ दिस कंपास आल्सो रिवर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की ओर ये रिवर्स हो जाता है ये, ठीक है। चलो अब एक और एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम देखते हैं यहाँ पे, और इस बार हम कार्डबोर्ड का एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। और कार्डबोर्ड का एग्जांपल ले करके उसमें हम ये चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे कंपास है ना, ये कंपास के हटा करके इसके जगह पे हम कोई कार्डबोर्ड लेंगे। अब ये जो कार्डबोर्ड लेंगे यहाँ पे, है ना, कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड लेंगे तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर है इसमें से हमें बीच में एक होल बनाना होगा, है ना, होल बनाना होगा। जब ये होल बनाएंगे तो ये जो वायर है इसके अंदर से और ये बाहर ऐसे निकल आएगा ये, है ना। तो इस तरह से जब ये बाहर निकलेगा यहाँ पे तो यहाँ से भी एक क्या बनेगा, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा यहाँ पे कार्डबोर्ड के थ्रू से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि आयरन फाइलिंग्स को यहाँ पे स्प्रेड कर देना है ना। इस पर हमें आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर देना है। जब हम आयरन फाइलिंग को स्प्रेड कर देंगे, अब यहाँ स्विच अगर सपोज करो कि यहाँ पे हम स्विच लगा रखें और स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो देखो ये जो वायर है ना, ये सीधा वायर निकला हुआ है ये इसके सेंटर से, तो ये जितने भी ये आयरन फाइलिंग्स हैं हम देखेंगे एक सर्किल में ये पैटर्न बनाना है, मतलब कि इसके थ्रू एक पैटर्न बनाना ये चालू कर देते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो पैटर्न बनता है ये केवल एक सेंटर से ही बनता है, मल्टीपल सर्कल बनने चालू हो जाते हैं जिसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाना चालू कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इससे प्रूफ ये होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू से पास हो रहा है तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर जितने भी आयरन फाइलिंग्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज हो जा रहे हैं। किस में अरेंज हो जा रहे हैं, एक पैटर्न में अरेंज हो जा रहे हैं। और ये जिस पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, है ना, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ पे, इस डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले ओरेस्टेड ने प्रूफ कर दिया कि जब किसी
करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जब फ्लो होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके आसपास, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये आयरन फाइलिंग एक पैटर्न में अरेंज हो जा रहा है ये, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जनरेट होगा, वहाँ पे हमें उसका कुछ डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये शो करता रहता है ये, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा कुछ इसी के बेसिस पे होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमें चेक ये करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट आपको हम समझाएं यहाँ पे, है ना। कितने एक्सपेरिमेंट? 3 एक्सपेरिमेंट। पहला क्या था? पहला था आयरन नेल्स, है ना। आयरन नेल्स को जब हम वायर से, इंसुलेटेड वायर से रैप कर रहे थे। दूसरा क्या था? दूसरा कंपास के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक वायर को जब हम पास करा रहे हैं थ्रू द बैटरी कनेक्ट करके। फिर तीसरा क्या हो गया? ये कार्डबोर्ड, है ना। कार्डबोर्ड के थ्रू से जब हम ये वायर को पास करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे ये शो करता है और ये किस डायरेक्शन में ये शो करते हैं, इससे ये प्रूफ हो जाता है ये। होपफुली आपको ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आगे हम मूव करते हैं, ठीक है ना। तो आगे इसी के बारे में हमें स्टडी करने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले हमें समझना क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसे मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल B से डिनोट करते हैं। अब हमारा काम है इसके डायरेक्शन को पता लगाना। होपफुली आप लोग शायद कभी कभार साइंस जब पढ़े होंगे, इसके पहले शायद मैक्सवेल के बारे में आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो देखो, तो मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ में मैक्सवेल ने ये समझाया कि डायरेक्शन ऑफ करंट को हम कैसे फाइंड करें और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ और ये हो जाएगा राइट हैंडेड रूल। क्या हो जाएगा? राइट हैंड रूल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? मैक्सवेल स्क्रू लॉ हो जाएगा। तो इसमें मैक्सवेल स्क्रू लॉ में ये इन्होंने समझाया, देखो ये केवल ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बात की गई है। क्या डायरेक्शन? करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बस 2 चीज़ों के फाइंड करने के लिए इस मैक्सवेल ने एक अलग ही तरह का इन्होंने अपना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। एग्जाम्पल क्या है? इन्होंने सबसे पहले एक स्क्रू का एग्जाम्पल लिया, है ना। इसे कहीं कहीं कॉर्क स्क्रू लॉ भी बोला जाता है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे देखो हम स्क्रू का यूज करेंगे और इसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन रोटेट करेंगे ऐसे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ रोटेट करने के साथ ये अंदर की ओर जाएगा। जब स्क्रू अंदर की ओर जाएगा तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। और यहाँ पे स्क्रू को देखो ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना, इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो ये जब एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? दिस क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दिस स्क्रू, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज में ये रोटेट होगा तो ये डायरेक्शन ऑफ ये क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो करंट यहाँ पे स्क्रू डाउनवर्ड जाएगा, नीचे को जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये किसके अकॉर्डिंग? ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अभी राइट हैंड रूल में क्या समझाया गया? देखो ये समझ आ रहा है ना, ये फिगर ये हैंड का बना रखे हैं ये। देखो अगर इसको हम ऐसे पकड़ें, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर को ऐसे हम पकड़ लिए, तो ऐसे पकड़ लिए तो इस तरह से ये बनेगा फिगर ये, ठीक है ना। तो ये फिगर हम समझाएं यहाँ पे। तो देखो ये मार्कर है ना, ये मार्कर जो शो करेगा, इस मार्कर के अपवर्ड डायरेक्शन अगर चलेंगे तो ये करंट को शो करेगा। और यहाँ पे जो थंब है, दिस थंब पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस करंट को ही। देखो थंब ऊपर की ओर है और ये डायरेक्शन ऑफ दिस करंट हम ही ऊपर की ओर डिनोट किए हैं। तो ये जो मार्कर है, हाथ में जो मार्कर पकड़े हुए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या? करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहाँ पे देखो जैसे ऊपर है यहाँ पे, तो इसका जो ये रोटेशन होगा यहाँ पे, है ना, ऐसे इसको पकड़ें और हाथ ऐसे घुमाएं। जब हाथ ऐसे घुमाएंगे इस तरह से तो ये फिंगर इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे, है ना। देखो इसको हम ऐसे ऐसे पकड़े हैं, अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे तो देखो फिंगर क्या हो रहा है? ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना ये।
तो ये जो डायरेक्शन है ये फिंगर का मोशन, ये जो फिंगर का मोशन है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझ में आना चाहिए आपको, एक स्क्रू लॉ से, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ से, और यहाँ पे दूसरा है राइट हैंड रूल से। इन दोनों रूल से हम ये फाइंड करते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और ये करंट का डायरेक्शन क्या है। ये होपफुली आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो होपफुली आपको राइट हैंड थंब रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल में यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें ध्यान देना होगा, एक तो करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। करंट जब भी हमें डिनोट करना होगा उस करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जब भी हमें करंट रिप्रेजेंट करना होगा आई से डिनोट करेंगे, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड थंब रूल अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा ऑलवेज दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई। ये क्या होगा, B इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे जो सोर्स ऑफ करंट है वो तो हम बैटरी को कंसिडर कर रखे हैं, तो बैटरी के वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ करंट उसमें इंक्रीज होगा। बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करने पे फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के, जैसे मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग द करेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर आल्सो विल इंक्रीज। तो ये भी इंक्रीज होगा, जैसे आई इंक्रीज होगा वैसे बी भी इंक्रीज हो जाएगा। ये समझ में आया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब ये राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो हाथ को ऐसे आप भी फोल्ड करो, देखो ऐसे पकड़ो, हाथ को ऐसे हैंग करो आप लोग, तो ऐसे हैंग करो यहाँ पे, देखो इस डायरेक्शन से ऐसे करो। तो इस तरह से ही देखो थंब ऊपर जा रहा है ना, अपने हाथ में कोई पेन वगैरह कुछ पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो आप, ऐसे है ना, इस तरह से पकड़ लो। तो ऐसे जब पकड़ोगे तो ये जो थंब होगा, ये थंब ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, फ्लो ऑफ करंट को। और ये जो फिंगर है ना, फिंगर इनक्लोज हुआ है ना, 4 फिंगर्स दिस आर इनक्लोजिंग, सो दिस इनक्लोजिंग 4 फिंगर्स विल रिप्रेजेंट आर इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और हाथ ऐसे रोटेट करो, ऐसे हाथ रोटेट करोगे तो फिंगर ये जो थंब है वो तो अपनी प्लेस में है और ये अपने पोजीशन रोटेट कर रहा है, ये यानी कि ये फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, इस थंब के चारों ओर ऐसे घूमेगा, थंब के चारों ओर जब घूमेगा तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जिस डायरेक्शन में फिंगर घूम रहा है वो दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझा ना ये। तो ये किस में बताया गया है, राइट हैंड थंब रूल में ये बताया गया है ये, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा इसका फर्स्ट केस। अच्छा, इसके दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, ये तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये करंट हो जाएगा। दूसरा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस हम इंक्रीज करते जाते हैं, सपोज करो देखो ये मार्कर है और ये मार्कर के चारों तरफ का ये मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है ना। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये हो गया इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देखो जैसे जैसे इससे दूर ये जाएंगे, है ना, ऐसे दूर जाएंगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होता जाएगा। मतलब इस करंट कैरिंग वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, है ना, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीज। ये इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा ये, ठीक है ना। तो इस वजह से दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो आपको ये दो बातें हमेशा ध्यान देना होगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में दोनों में रिलेशन क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। अगर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये दोनों हमें क्या मिल जाएगा, B इज प्रोपोर्शनल टू I/R, ठीक है ना। खैर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन पहले रीड कर लो। अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट। सपोज करो कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है और ये स्ट्रेट है, देख लो सीधा है B।
तो अ स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट अवे फ्रॉम यू, तो इसमें एक करंट इसमें फ्लो हो रहा है जो कि अवे फ्रॉम यू मतलब हमसे थोड़ा दूर जा रहा है। करंट क्या जा रहा है, दूर जा रहा है ये। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अराउंड, है ना। तो इसके अराउंड जब भी हमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा तो सबसे पहले हमारे पास तरीका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू लॉ। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि एज द स्क्रू विल मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे स्क्रू क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, आगे आगे घुमाएंगे यहाँ पे, तो ये रोटेट करता जाएगा। और जैसे जैसे ये रोटेट करता जाएगा यानी कि क्लॉकवाइज क्या घूमेगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि करंट हमसे दूर जा रहा है। जब करंट हमसे दूर जाएगा, देखो करंट, जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है ना, तो करंट यानी कि नीचे को जा रहा है ये। जब करंट नीचे को जाएगा यानी कि डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज। तो हम ये कह सकते हैं कि एज द कंडक्टर इज कैरिंग करंट एंड दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, so the direction of magnetic field around the conductor will represent in clockwise direction। ये कैसा होगा, clockwise direction होगा, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ गया। लुक दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड देखो फर्स्ट का ये ठीक अपोजिट है ये, ठीक है ना, वही क्वेश्चन ये पूछा गया है। बट इन दिस क्वेश्चन इज गिवन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम यू। तो थोड़ा ध्यान देना, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, देखो सपोज करो ये ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव हो रहा है, देखो दूर, हमसे दूर जा रहा है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, एज वी हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड, द फ्लो ऑफ करेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो करंट का फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम यू, तो एक स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स अस। इलेक्ट्रॉन हमसे दूर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टूवर्ड अस, मतलब हमारे ओर होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दिस मोशन। तो इस मोशन की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इसके पहले क्या था, जो करंट था वो हमसे दूर जा रहा था। जब करंट दूर जा रहा है यानी कि ऐसे रोटेट करेंगे, करंट नीचे को जाएगा, यानी कि जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट हमसे नज़दीक आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि करंट ऊपर जा रहा है। तो करंट ऐसे जब रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू लॉ, तो ये अब रोटेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ऐसे होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्क्रू लॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विल रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज। समझा गया ना। ये आपको पता क्या करना था, यहाँ पे बस ये चेक करना था इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है। इलेक्ट्रॉन का मोशन हमसे दूर जा रहा है यानी कि करंट क्या है, हमारी तरफ आ रहा है। ये जब करंट हमारी तरफ आएगा यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे ये, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक था, उसको आपको प्रिपेयर करना है और उसके बेसिस पे ये कुछ ये प्रॉब्लम ये आपको हम समझा दिए, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हम आपको यहाँ पे समझाए थे कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल, है ना। कार्डबोर्ड को जब हम फिक्स करते हैं और उस कार्डबोर्ड के थ्रू से हम जब एक किसी वायर को पास करते हैं कार्डबोर्ड के सेंटर में होल बना करके, और फिर उसके बाद हम स्विच और बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और कार्डबोर्ड के ऊपर जब हम आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उस करंट कैरिंग कंडक्टर से पास होता है, तो कार्डबोर्ड के ऊपर जितने भी आयरन फाइलिंग्स होते हैं वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। इसके पहले आपको हम ये समझा दिए। तो वही जो पैटर्न में अरेंज हो जा रहे हैं आयरन फाइलिंग्स, यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल लिया, हमने क्या लिया, कार्डबोर्ड का एग्जाम्पल लिया। इस कार्डबोर्ड में इस बार हमने 2 होल किया, एक होल P और दूसरा होल Q, 2 होल हमने किया, और ये इन दोनों होल से हमने यहाँ पे इस वायर को इस तरह से पास किया। एज वी आर पासिंग थ्रू दिस होल P and Q, this current carrying wire, ओके, सो दिस इज मेकिंग अ लूप। ये क्या बना रहा है, एक लूप बनाएगा, देखो इस तरह से। अब उसके बाद से यहाँ पे इस करंट कैरिंग वायर से जब हम यहाँ पे एक रजिस्टर को, है ना, वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे, एक बैटरी और यहाँ पे एक की,
तो की को जैसे ही हम ऑन करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो होना चालू होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू होगा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर जितने भी आयरन फाइलिंग्स हम यहाँ पे स्प्रेड किए हुए हैं, तो एक पॉइंट P के अराउंड ये एक पैटर्न में अरेंज होगा और एक पॉइंट Q के अराउंड में एक पैटर्न में अरेंज होगा। यहाँ पे मेन बात हमें ये फोकस करना होगा, इस जो पैटर्न यहाँ बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये किस डायरेक्शन में ये अरेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें ये एक चीज़ ध्यान देना होगा, और ये जो डायरेक्शन अरेंज होगा ये डिपेंड करेगा कि फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में है। इसके पहले हम आपको समझाए थे, क्या समझाए थे, जब फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में होगा, है ना, तो उस कंडीशन में ये साउथ टू नॉर्थ की ओर ये करंट फ्लो होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट, तो साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन हम ये शो किए हैं, ये किस डायरेक्शन में है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। ये जो डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में है ये, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने एंटी क्लॉकवाइज हम यहाँ पे शो किए हैं, इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे हम शो किए होते एरो डाउनवर्ड और यहाँ से करंट फ्लो होता नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि रिवर्स अगर कर देते, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन हो जाता अब ये क्लॉकवाइज हो जाता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो ये करंट कैरिंग लूप यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें कुछ मेन बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखने होंगे। आई होप या ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे पहले क्या हमें ध्यान में रखना होगा, मैग्नेटिक लाइंस आर सर्कुलर नियर द वायर्स। देखो ये वायर है ना, ये इस वायर के नज़दीक ये जो लाइन है ये कैसी है, सर्कुलर है। कैसी है ये, सर्कुलर है ये, ठीक। मैग्नेटिक लाइंस आर नियरली पैरेलल इन द मिडल ऑफ द सर्कुलर लूप। अब देखो ये जो सर्कुलर लूप है ना, ये सर्कुलर लूप, इसके नज़दीक ये जो लाइन बन रही है ये पैरेलल बन रहे हैं, है ना। ये जो लाइन बनते हैं ये कुछ इस तरह से बनते हैं, ये अगर दूर देखा जाए तो ये पैरेलल यहाँ पे बनते हैं ये, और ये लाइन ऐसे निकलेगा ये, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बनता है यहाँ पे, तो ये पैरेलल ये दिखाई देते हैं ये, है ना, इस पॉइंट पर भी पैरेलल दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इस वजह से जब ये पैरेलल बनेगा तो इस एरिया में, इस फील्ड में ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना। किस एरिया में, यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस आर नियरली पैरेलल, मतलब कि जहाँ पे ये पैरेलल दिखाई देते हैं, कौन, मैग्नेटिक लाइंस, उस एरिया में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है, ठीक है ना, एज आई हैव मेंशन्ड हियर। थर्ड पॉइंट हमें क्या ध्यान देना होगा, थर्ड पॉइंट हमें ध्यान देना होगा, मैग्नेटिक लाइंस विद इन द लूप आर इन सेम डायरेक्शन। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप के साथ देखो इस सेम डायरेक्शन में, देखो करंट भी ऐसे पास हो रहा है, और इस डायरेक्शन में देखो ये इस डायरेक्शन में करंट भी पास हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा, आपको हम अभी भी समझाएं यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट I होगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं ये डिस्टेंस से। इसका मतलब इससे हमें क्या समझ आना चाहिए, देखो एज द फ्लो ऑफ करंट विल इंक्रीज सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो विल इंक्रीज, है ना। इसका स्ट्रेंथनेस भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट को हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इस वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज को जैसे हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो फ्लो ऑफ करंट हमें ज़्यादा देखने मिलेगा। जैसे जैसे फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा होगा तो इसके अराउंड पॉइंट P के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होना चालू कर देगा ये। सेम ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे इस पॉइंट के दूर थोड़ा हम जाएँ तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फोर्सेज होंगे ये थोड़े वीक पड़ते चले जाते हैं ये। तो हम कह सकते हैं एज द डिस्टेंस विल इंक्रीज बिटवीन द मैग्नेटिक लाइंस देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल वीक, वो क्या होता जाएगा, वो भी वीक होता चला जाएगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा आप एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू 10th एग्जामिनेशन। Not only for point of view 10th examination, this is also important for your next class.
ट्वेल्थ में भी आपको ये आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पे ये तो ओवरव्यू तो यहाँ पे आपको दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पे हमें शो करना है, और ये जो आयरन फाइलिंग है किस पैटर्न में ये अरेंज हो जा रहे हैं यहाँ पे। फिर ये इन दोनों में करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, इनके डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है ना। तो ये कुछ छोटी बातें हैं जो कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि 10th में दिया हुआ है। इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको 12th में मिलेंगे, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये टॉपिक ये समझ में आया होगा ये, ठीक है।